कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ वैसा ही हुआ है। अमेरिका अपना खजाना खोल रहा है भारत के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी मिनिस्टर दौड़कर भागी हैं भारत। और ये सब देखते हुए पुतिन ने भी कर दिया है बड़ा धमाका। और ये सब की छोड़िए, सबसे बड़ी खबर 100 बख्तियार ड्रोनों को साफ कर दिया। आखिर ये कौन सा बवाल मचा दिया, हड़कंप सा मचा दिया। जानेंगे किसने किया है ये काम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन जो इस वक्त पश्चिम और रूस के बीच में झूल रहा है, और झूलते हुए यूक्रेन की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन अपने फैसले खुद कभी नहीं ले रहा है। यूक्रेन वही फैसले ले रहा है और वही सब कुछ कर रहा है जो उसे पश्चिमी देश करने को कह रहे हैं। और इसका परिणाम देखिए, एक टूरिज्म निकला हुआ है, वॉर टूरिज्म। इसके तहत यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन को जगह जगह दुनिया भर के देशों में भेजा जा रहा है कि जाओ यहाँ जाकर प्रचार करो, यहाँ जाकर युद्ध की बातें करो। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक ये युद्ध जिंदा रहेगा, और अगर ये युद्ध जिंदा रहेगा तो मेरे हथियारों की बिक्री होती रहेगी। प्लान कुछ वैसा ही है। और इसी के तहत कहीं न कहीं यूक्रेन की मिनिस्टर भारत आई हुई है, और भारत आते ही इन्होंने भारत को याद दिलाना शुरू किया है कि हम भारत को कहते हैं विश्व गुरु, और विश्व गुरु का मतलब होता है कि भारत हमारा साथ दे। यूक्रेन की मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये कह रही हैं कि भारत को हमारा साथ देना चाहिए, रूस के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, हमारे कीव की यात्रा करें, यानी यूक्रेन में पहुंचे और दोनों देशों के एनए से बैठकर बातचीत करें। यूक्रेन ये जो कुछ भी कर रहा है ये पश्चिमी देशों के कहने पर कर रहा है। दुनिया भर में यूक्रेन भारत को लाना चाहता है सामने कि देखो भारत इस मामले में नहीं पड़ रहा है, भारत कुछ भी नहीं बोल रहा है, भारत कम से कम बोले। यूक्रेन की फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है एमिन जेपोरोवा, और ये भारत आई हुई हैं। भारत आने के बाद कहा तो ये भी जाता है कि G20 में खुद को बुलवाने की कोशिश भी कर रही है यूक्रेन की मिनिस्टर। खैर, भारत ने कोशिश की थी, तब भारत ने जब कहा था शांति के लिए, तब यूक्रेन ने कहा था नो थैंक यू। तो फिर अब जाके भारत की याद क्यों आ रही है। खैर, जहां एक तरफ यूक्रेन की मिनिस्टर भारत आई हुई हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति ने भी फैसला लिया है और जल्द से जल्द अपने उप प्रधानमंत्री को भारत भेज रहे हैं, यानी दोनों देशों के मंत्री भारत पहुंच जाएंगे। खैर, इन सब के बीच में एक खबर और भी आ रही है, और वो खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने 40% तक निवेश कर दिया है कम चाइना के अंदर। ये तो होना ही था, देर आए दुरुस्त आए। चाइना को चाइना बनाया भी है अमेरिका ने ही, और अमेरिकी निवेश ने ही। लेकिन काफी समय बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और IMF की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका ने अब चाइना में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। 2015 से 2020 के बीच में बहुत ज्यादा निवेश किया था, लेकिन अभी जो 5 साल का दौर आ रहा है, अभी कुछ ही साल बीते हैं और ये देखने को मिला है कि 40% तक कम कर दिया है। वहीं उल्टा भारत में निवेश को बढ़ा दिया है, 20% तक भारत के अंदर निवेश बढ़ा है। यानी अमेरिका अपना खजाना खोल रहा है भारत के लिए। भारत के पीछे अब यूक्रेन भी है, अमेरिका भी है और रूस भी है। भारत की साइड जाए तो जाए। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सुकून देने वाली खबर आ रही है, और खबर ऐसी आ रही है जिसको सुनकर तुर्की को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगन के दामाद, उनकी कंपनी है बैरक्तार, और ये बनाती है TB2 ड्रोन। ये कंपनी जो TB2 ड्रोन बनाती है, इसको लेकर इनके दामाद ने एक बार कहा था कि हम पाकिस्तान को ड्रोन दे देंगे, लेकिन कभी हम भारत को ड्रोन नहीं देंगे। पाकिस्तान के पास TB2 ड्रोन पहुंच भी गया है। हालांकि जिस तरीके से आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध हुआ था, उस आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में देखने को मिला था
कि TB2 ड्रोन्स ने बहुत ज्यादा तहलका मचाया था। उसके बाद आया रूस यूक्रेन का युद्ध, और रूस यूक्रेन का जब युद्ध आया तब यूक्रेन को बड़ी संख्या में TB2 बख्तियार ड्रोन दिए तुर्की ने, और शुरुआती दौर में ऐसे हालात बने थे कि इन ड्रोनों ने रूसी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। रूस के टैंक वगैरह को तबाह करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआती दौर में TB2 ड्रोन्स को लेकर बहुत हो हल्ला मचा कि हाँ देखो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसने यहाँ तक कि कहा गया कि मॉस्कोवा जो रूस का युद्धपोत था इसे मारकर डुबो दिया, ये दावा किया गया। इसके वीडियो भी प्रचार किए गए और पहली बार झटका दिया रूस के पूरे सिस्टम को। खैर, इस रिपोर्ट ने एकदम से हलचल सी मचा दी थी कि किस तरीके से TB2 ड्रोन रूस के ऊपर हावी हो रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था तुर्की का। तुर्की ने कई देशों के साथ बातचीत करनी भी शुरू कर दी कि हम आपको TB2 ड्रोन्स दे रहे हैं, और बहुत सारे खरीदार भी आने लगे। दावा तो यहाँ तक किया जाने लगा कि TB2 ड्रोन्स अब अफ्रीका में भी बिकेंगे, अफ्रीका में भी जाएगा। लेकिन अचानक से ना रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देखा जाने लगा कि TB2 ड्रोन्स एकदम से गायब हो गए, युद्ध में अब दिखने ही नहीं लगे। अब ऐसा क्या हो गया कि ये दिखने नहीं लगे? तो इसका राज रूस ने खोला। रूस ने कहा कि हमने करीब 100 से ज्यादा TB2 ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया, और ये बहुत बड़ा झटका था तुर्की के लिए। तुर्की और ज्यादा बदनामी नहीं चाहता था। तुर्की चाहता था कि ये खबर जल्दी से फैले नहीं, वरना जिस तरीके से उसने बेचने की कोशिश की है वो बहुत भारी पड़ेगा और बिकेगा नहीं। अब सवाल उठता है कि रूस ने ये सब कुछ किया कैसे? तो आपको बता दें, रूस ने अपना एक शक्तिशाली रडार तैनात किया है जिसका नाम है नाओबियम रडार, जो 500 किलोमीटर के इलाके में हर एक हवाई चीज को पहचान सकता है। और ये रडार इतना ताकतवर है कि इसे स्टील्थ तकनीक से भी मात नहीं दी जा सकती है। 9 अप्रैल को रूसी दिवस के अवसर पर रूसी वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन में नाओबियम रडार को तैनात किया जा चुका है, और इसका उपयोग विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का पता लगाने के लिए किया जाता है। नाओबियम रडार स्टेशन के कमांडर का कहना है कि ये हर खतरा को जवाब दे सकता है बहुत अच्छे से, और इस वजह से TB2 ड्रोन्स का सफाया होने लगा। जैसे ही ये सफाया होने लगा, तुर्की ने अपना नाम बचाने के लिए तुरंत ही समेट लिया अपने ड्रोन को और ड्रोन देना बंद कर दिया है। तुर्की सोच रहा है ये चीजें निकल कर बाहर आएंगी तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, $1 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।